हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपना बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले वो उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद में आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो आज आपको क्या निकालना है कि आपका कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं कंसीडर करूं तो ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। यहाँ आपका ओरिजिन पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये r डिस्टेंस पे आपका कोई एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dP कैलकुलेट करना है। अब अपन इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dP होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट डी आर के। जहां आपके पास E है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज एट गिवन पोजीशन, या एट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यानी जहां अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैंने क्या किया, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होने का मीनिंग ये आपके पास इंफिनिटी है और ये आपके पास पॉइंट P है। अब आप पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को शिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करता है उस वर्क यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को अपन नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब आप इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का मीनिंग यही है कि आपका इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका जो चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होगा वही वर्क डन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब आप यहां जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, और वो आप लिख सकते हो E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा प्लस आर के आपके पास। अब आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके पोटेंशियल किसका निकालना है, अपन को पॉइंट चार्ज का निकालना है। तो एक तो आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, और यही अपन आज दूसरा अगर फॉर्मूला अपन बात करें तो आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन का भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास Vp निकल कर आएगा माइनस इंफिनिटी से r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर के डॉट डी आर। इस आर के पे डॉट डी आर को आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ आर मोड ऑफ डी आर और cos थीटा। अब आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
थीटा इज इक्वल टू तो 0 डिग्री लिख सकते हो, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखते हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और cos थीटा 1 रखते हैं तो आपके पास यहाँ से Vp इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से r 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर इंटू दिया। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ये आपके पास 0 कैसे आया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्मूले का यूज लिया हमने। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, और यहाँ से इंफिनिटी से r 1/r स्क्वायर इंटू दिया। अब आपको मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x की पावर -2 dx, और इसको लिख सकते हो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो n+1 अपॉन में n+1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो Vp इज इक्वल टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और r की पावर -2 + 1 और इंफिनिटी से r सॉल्व करोगे तो -q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -1 अपॉन में -1 इंफिनिटी से r, ये माइनस माइनस हो गया प्लस q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपॉन में r लिमिट इनफाइनाइट से r। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन में इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी को आप 0 लिख सकते हो, तो यहाँ से Vp इक्वल टू निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों एक बार दोबारा समझना है इसको, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। आपको क्या करना है कि ये कोई पॉइंट ओरिजिन पे कोई +q चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने के लिए अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल का आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फॉर्मूला होता है वो होता है Vp =∞ से r e dot dr का नेगेटिव। अब आपका E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज एट गिवन पोजीशन, और dr आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज का वही होता है। अब अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये टर्म आ गई, अब ये टर्म आ गई तो आप यहाँ से जानते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के कारण r के वो भी इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस Q0 के चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो भी आपका इसी तरफ होगा आपके पास, और इसी तरफ होगा तो दोनों एक ही तरफ होने के कारण थीटा 0 हो गया, थीटा 0 रखा तो आपके पास ये बन गया। अब इसमें सिंपली अपन ने ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगाया, और इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व किया तो आपके पास ये निकल कर आ गया। अब ये किस में आया, इन वैक्यूम। ऐसे अगर आप किसकी बात करोगे, इन मीडियम की बात करोगे, तो आप पढ़ चुके हो फॉर मीडियम, और मीडियम के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन से, और ये आपका किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r के। ये वाली वैल्यू आप पुट करोगे तो Vp इन मीडियम निकल कर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r और Q अपॉन में r। यहां से आपके पास Vp मीडियम इज इक्वल टू आ गया Vp वैक्यूम
अपॉन में एप्सिलॉन आर। कैसे आया? इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, ये वीपी मीडियम लिख सकते हो। तो आप यहां से लिख सकते हो वीपी जो मीडियम होता है वो लेस देन होता है वीपी इन वैक्यूम से। तो बच्चों ये था आपके पास कि ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीडियम में निकालना है तो वो वैक्यूम से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स कम मिलेगा। अब देखो मैं तीनों पॉइंट एक साथ लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है आपका जो एफ मीडियम है वो आपका एफ वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर होता है। ऐसे सेकंड अगर आप ई मीडियम की बात करोगे तो आपका ई वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर होता है। और थर्ड अगर आप बात करोगे तो बी मीडियम इज इक्वल टू बी आपका बी वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर की। तो बच्चों ये तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि आपका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से डिफाइन होगा। अब देखो बच्चों अपना फर्स्ट तो अपन क्या निकाल चुके हैं, फॉर्मूला निकाल चुके हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और वो निकल कर आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब आप यहां से क्या बता सकते हो, वेरिएशन बता सकते हो कि आपका वेरिएशन किस तरीके से होगा। तो वेरिएशन में आपका पहला पॉइंट आएगा V एंड Q का। तो V एंड Q का आपका है इफ Q आपका पॉजिटिव है तो आप B इक्वल टू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन में R। ऐसे ही अगर आपका इफ Q नेगेटिव है तो आपका ये V प्लस था, ये V माइनस लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है प्लस में और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है माइनस में। एक चीज आप ये भी बता सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q के। तो आप यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये V है और ये प्लस Q है। तो V और प्लस Q की अगर बात करोगे तो आपके पास ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ का ये जो स्लोप आएगा थीटा, टेन थीटा, और ये टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। कैसे आया, आपने यहां से देखा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। अब इस m इंटू एक्स में अगर देखोगे तो आपका y है वो तो है v, m आपका q और x आपका q है। m आपके पास क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। सेकंड अगर आपके पास इस नेगेटिव वाले का बनाओगे तो नेगेटिव वाले में आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बाकी आपके पास टर्म क्या होगी, वैसी की वैसी रहेगी आपके पास। तो उस टाइम पे आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का बन जाएगा। ये V और ये आपका Q हो जाएगा आपके पास। तो ये तो वेरिएशन हो गया V एंड Q का। सेकेंड अगर आप वेरिएशन देखोगे तो अपना वेरिएशन आएगा V एंड R का। और V एंड R का अगर देखते हैं तो आप V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R पढ़ के आए हो। यहां से कह सकते हो V अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है तो आपका V का R के साथ जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके का।
यानी आप कह सकते हो कि R को बढ़ाओगे तो B कम होगा, R को कम करोगे तो B की वैल्यू बढ़ेगी आपके पास। थर्ड आपके पास वेरिएशन देख सकते हो B एंड 1/r का, और B एंड 1/r का अगर वेरिएशन निकालोगे तो B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/r। ये आपका y, ये आपका m और ये x हो गया। अगर अपन इसका वेरिएशन बढ़ाएं तो ये तो b, ये 1/r, ये आपका ग्राफ बन गया इस तरीके का। यहाँ थीटा बढ़ा तो आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ b 1/r ग्राफ, और ये निकल कर आया आपके पास किसके, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना अगर आपके पास ग्राफ है वो किसका पूछा गया है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहीं से एक पॉइंट लिख सकते हो, वो पॉइंट में नोट की फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसमें नोट फर्स्ट है वो तो है आपका, एक तो पढ़ा B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और एक पढ़ा अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो देखोगे तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² है। दोनों को कंपेयर करोगे तो लिख सकते हो चेंज इन E विद R इज मोर विथ रेस्पेक्ट टू V। इसका मीनिंग क्या है वो देखो, आपको मैंने कहा एक ही ग्राफ में मैं B भी ले रहा हूँ, E भी ले रहा हूँ, और इधर आपका R है। मैंने ये दो ग्राफ बना के दिए, एक तो ये ग्राफ है और एक आपका ये ग्राफ है। अब मैंने इसमें पूछा कि E का ग्राफ तो कौन सा है, B का ग्राफ कौन सा है। तो आप देखोगे तो इसमें तो चेंज हो रहा है कम और इसमें चेंज क्या हो रहा है ज्यादा। अब ऊपर पढ़ चुके हो कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² है। तो आप उसके बेसिस पे कह सकते हो कि ये तो आपका लेस वेरिएशन है और यहां आपका मोर वेरिएशन हो रहा है विद R। तो आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाला ग्राफ तो B का है और नीचे वाला ग्राफ किसका, E का। तो बच्चों ध्यान रखना एक ही स्केल पर अगर आपको ये दोनों एक साथ दे दिए जाएं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना कि इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि E में ज्यादा चेंज होता है, B में कम चेंज होता है। इसलिए B का ग्राफ है वो तो कम शार्प होगा और E का ग्राफ है वो क्या होगा, ज्यादा शार्प होगा। या ऐसे कह सकते हो स्टीपर होगा या चेंज है उसमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि अगर मैं E/B करूं तो इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये तो कट गए और यहां से आपके पास E/B निकल कर आया 1/r या B E × R। एक सिंपल फॉर्मूला ये भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और तीसरा नोट है जिसमें आप ये कर सकते हो कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज निकालना। और मल्टीपल चार्ज का मीनिंग ये हो गया कि आपका पॉइंट P है और इसके सराउंडिंग ये आपके पास अलग अलग चार्जेस हैं। इस P पॉइंट पर इनके सबके कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल मेथड याद रखना है, Vp = V1 + V2 + V3 Vn, वेयर Vp है वो तो है टोटल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। V1 है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, जिसको आप Q1 अपॉन R1P लिख सकते हो। ऐसे V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 है, जिसको आप Q2 अपॉन में R2P लिख सकते हो। ऐसे आप सबकी वैल्यू रखोगे तो Vp इज इक्वल टू निकल कर आएगा Q1 R1P Q2 अपॉन में R2P डॉट डॉट Q1 अपॉन में RnP। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, K कॉमन आ गया, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन में RIP। अब बच्चों ध्यान रखना कि ये R1P कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस R1P है, ये R2P है, ऐसे ये RnP है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो गए। तो बच्चों इससे पहले आप क्या पढ़ किए हो, फॉर्मूला कैसे तैयार किया वो है, इस फॉर्मूले से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले का यूज लेते हुए अपन ये सब क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज और मल्टीपल चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर्म होती है, उनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर कीजिए और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।